हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल TDS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको क्लास नहीं दी जा रही थी। तो एक दिन शेष बचा है आपके एग्ज़ाम में। 17 और 18 को आपको एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपके लिए हिंदी और जीके की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा, टॉप 50, जिसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना आपकी 90% रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फंसेंगे। ठीक है। तो मैं जो हिंदी की आज ये क्लास दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्च करके और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों से क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के मॉक दे लीजिएगा, और जो आप तैयारी किए होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कितना मॉक सही है। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहले क्वेश्चन में है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की। तो इससे सम्मानित किया गया है सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत भारतीय पुरस्कार से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, भारत भारतीय पुरस्कार की बात करेंगे तो इससे सबसे पहले महादेवी वर्मा को पुरस्कृत किया गया था, यानी सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प आपका सी। अगले क्वेश्चन में है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और ये रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संबंध है वह किससे है। तो भारत में साहित्य की बात करेंगे तो ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, और इसका संबंध है आपके साहित्य से। ठीक है। तो आपके जो विकल्प में ए विकल्प है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संबंध है आपके साहित्य से है। आगे वाले क्वेश्चन में है कि मुक्तिबोध के लिए ज्ञानेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, मुक्तिबोध की बात करेंगे, ये रचना है ज्ञानेंद्र कुमार की। ठीक है। और इस रचना पे इनको जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसका नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश, ठीक है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश की अगर जो हम बात करेंगे तो आपकी पाली भाषा हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पाली। ठीक है। जो पाली भाषा है ये आपके संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन है अब पर्यायवाची से, उमापति किसका पर्यायवाची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, उमापति की बात करेंगे तो ये आपके शंकर का क्या है, पर्यायवाची है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में पंडित का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, पंडित 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 सभी लोग करते हैं, लेकिन इसका पर्यायवाची इसमें से देखेंगे तो हो जाएगा विद्वान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, मुद्रिका मुद्रिका मतलब क्या होता है। तो मुद्रिका मतलब होता है आपका अंगूठी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टी, ए सॉरी, मुद्रिका का पर्यायवाची, यानी अगर जो अंगूठी है आप इसे और किस नाम से जान सकते हैं, या इसका पर्यायवाची क्या बता सकते हैं, तो मुद्रिका। ठीक है, मुद्रिका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग, शाखा मृग की बात करेंगे तो आपके वानर से संबंधित है। शाखा मतलब डाली, मृग मतलब डाली वाला हिरण। ठीक है। तो वही डाली डाल 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 पे कौन जा सकता है, तो आपका बंदर जा सकता है। तो शाखा मृग की बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा वानर ही। अगला क्वेश्चन देखिए, केतु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो केतु की बात करेंगे तो केतु का ध्वज होता है। ठीक है। केतु पताका, ठीक है, केतु होता है, पताका होता है, ध्वज होता है, झंडा होता है। ठीक, ये सब आपके पर्यायवाची हैं केतु के। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो अलंकेश, अलंकेश की बात करेंगे तो ये आपके कुबेर का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी, कि अलंकेश आपके कुबेर का पर्यायवाची शब्द है।
अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों सूर्य का इसमें से पर्यायवाची कौन नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से सारंग जो होगा ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इसमें से आपको एक नया चीज़ देख रहा होगा, हंस, रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, ये सभी आपके सूर्य के क्या है, पर्यायवाची है। हंस भी आपके सूर्य का पर्यायवाची है। और जो कोई कन्फ्यूजन में होगा तो कन्फ्यूजन दूर कर लो भाई, हंस आपके सूर्य का पर्यायवाची होता है, सारंग नहीं। ठीक है, चलिए नहीं, अगला क्वेश्चन है विलोम से कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा। तो उन्मूलन, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, उल्टा, तो आपका रोपड़ हो जाएगा। राइट आंसर डी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आने की जो प्रायिकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों का उन्मूलन देगा तो आप तुरंत अवमूल्यन करेंगे। ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रोपड़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उल्लास शब्द का विलोम होगा। तो उल्लास की बात करेंगे तो उल्लास में ज़्यादा प्रसन्नता होती है तो विषाद हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से मलिन का विलोम होगा। तो दोस्तों मलिन की बात करेंगे तो मलिन का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, तो मलिन का विलोम हो जाएगा निर्मल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि निर्मल, मलिन का जो विलोम होगा आपका निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्मल। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, इतना याद रखिए। तो तिमिर का हो जाएगा सीधा आपका प्रकाश। राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है। यहाँ पे युग्म देखना, युग्म की बात करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन सा विलोम आपका इसमें जो युग्म है विलोम का गलत है। तो मुख का वाचाल ये तो सही है, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी अल्पव्ययी, सन्मुख का विमुख। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें से हो जाएगा मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता है। ठीक है, तो ये युग्म आपका गलत है, सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। तो इसमें से कौन सा जो विलोम का युग्म है वो अशुद्ध है दोस्तों, तो यहाँ से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको फट से बता दीजिए, अनंत का असीम, ये गलत है। ठीक, अनंत असीम एक ही बात हो जाएगा। कुशल अकुशल ऐसा ही, अधर्म का धर्म हो जाएगा, जड़ का चेतन होता है कि नहीं। जड़ मतलब मूर्ख होता है और चेतन माने बुद्धि, बुद्धि रहित, बुद्धि होता है ना। और कुशल का अकुशल हो जाएगा, लेकिन अनंत असीम तो ये पर्यायवाची में आ जाएगा। अगला देखिए कौन सा विलोम युग्म सही है। अब इसमें से सही आपको विलोम युग्म बताना है। ठीक है, तो खंडन विखंडन, नत विनत, शिष्ट विशिष्ट, स्मरण विस्मरण। तो देखिए खंडन विखंडन ये वाला दिक्कत है, स्मरण विस्मरण ये सही है। तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा, स्मरण का क्या होता है, विस्मरण, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी खंडन का विखंडन, नत का विनत नहीं होता, शिष्ट का विशिष्ट नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य पहचाना है। तो आसमान को घने बादल छाए हुए, ये तो सीधा सीधा गलत आपका हो जाएगा। आसमान पर घने बादल छाए हुए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, सही हो जाएगा। तो डी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सही कर देंगे। आपको उच्चारण करते समय खुद मालूम हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो ऐसे पहचानिए। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। 3 नगर का नाम बताइए। 3 नगर का नाम बताइए, ये भी गलत है। 3 नगरों के नाम बताइए, ये भी गलत है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, ये भी गलत है। 3 नगरों के नाम बताइए, ये सही है। ठीक, यहाँ उच्चारण से आपको पकड़ना है एकदम सही से। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर पे नहीं है, राधा घर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राम पाठशाला बैठा है, ये तो सीधा गलत लग रहा है। आप अवश्य सुने होंगे। ठीक, मैंने एक नाटक का अनुवादन किया, ये आपका सही है। तो 23 नंबर के क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ भी आपको सही वाक्य चुनना है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, मैंने आपको प्रणाम किया था, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये आपका ज़्यादा सूटेबल है। बाकी यहाँ पे आपका तीनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्लाता नहीं है भाई, भौंकता है। नदियाँ गा रही हैं, कोयल कूक रहा है, घोड़ा हिना रहा है। तो नदियाँ गा रही हैं, नदियाँ गा रही हैं। ये सही है, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिना रहा है। तो आपका सही हो जाएगा, ये तीनों सही है। लेकिन कुत्ता चिल्लाता नहीं, कुत्ता भौंकता है। तो विकल्प ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अब देखना है कि अशुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द है आपका सरोजनी इसमें से। ठीक, सरोजनी, सरोजनी अगर जो लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, सरोजनी है कि नहीं, सरोजनी होता है ऐसे, और यहाँ पे लिखा गया ऐसे, तो इसलिए विकल्प डी गलत है। अगला क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सही शब्द है दोस्तों, तो इसमें से देखेंगे तो दंपति हो जाएगा आपका सही। नूपुर भी लिखेंगे तो नूपुर ऐसे लिखते हैं, नूपुर। ठीक है, हिरण को हिरण लिखते हैं। ठीक, मूर्ति को ऐसे लिखते हैं। ठीक, मूर्ति। और दंपति आपका सही लिखा है, ऐसे रहेगा या ऐसे। ठीक है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो इसमें से विशेष पहला हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, राइट आंसर विकल्प ए। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध शब्द की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें से शुद्ध शब्द है आपका अंगना। ठीक है, बाकी आपका अगर जो आपका पुण्य भी लिखेंगे तो ऐसे पुण्य होता है कि नहीं। आँख की बात करेंगे तो आँख पे ऐसे लिखा होता है। चाँद भी आपका ऐसे ही लिखा होता है। ठीक, तो इसमें से आपका शुद्ध अंगना हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। कीरपा तो पहले ही गलत है, करिपा ये भी गलत है, करपा है। तो विकल्प यहाँ सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कृपा इसमें से ऐसे जो लिखा है ये सही हो जाएगा आपका, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर में कौन सा समास है। अब यहाँ पे समास की बात हो रही है दोस्तों, तो गिरधर में कौन सा समास है, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर डी करेंगे। देखिए फटाफट करेंगे क्योंकि समय कम है और मार्क आपको लगाना है, बहुत सारी तैयारी करना होगा मैं जानता हूँ, तो इसीलिए फटाफट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजा रानी में कौन सा समास है। दोस्तों राजा और रानी की बात करेंगे तो इसमें जो समास होगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो राइट आंसर डी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो दोस्तों राजपुत्र की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, तीनों ओर भुजा जिसकी, यानी तीनों भुजाओं से घिरा हुआ है कि नहीं त्रिभुज शब्द, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो आज जिसके 8 अध्याय हैं या 8 अध्याय हैं जिसमें इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो राइट आंसर ए कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दशानन में कौन सा समास है। तो दोस्तों दशानन, जिसके 10 सिर वही रावण वाला, तो दशानन की बात करेंगे तो दशानन में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों बाग बाग होना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा आपका खुश होना। अब मुहावरों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। तो इंद्र का अखाड़ा मतलब मौज की जगह होना। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे। ठीक है, इंद्र का अखाड़ा अर्थात मौज की जगह होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों चैन की बसंती मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो सुख से रहना। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाल भात में मुसल चंद्र लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो दाल भात में मुसल चंद्र लोकोक्ति की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका बेकार दखल देना। राइट आंसर बी कर देंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, आगे नाथ न पीछे पघा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी ताट में, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो दर्जी की सुई कभी ताश में कभी ताट में, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? खाली ना होना, है कि नहीं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों आंखों में चर्बी छाना अर्थात घमंडी होना, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसके हृदय में, अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके अंदर हो जाएगा निर्मम, राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी। अगले क्वेश्चन में है कि जो जोता न बोया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अकृषित, तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरे का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों दूसरे का उपकार करने के लिए एक शब्द हो जाएगा परोपकारी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों समस्त पृथ्वी के साथ से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा सार्वभौमिक, तो राइट आंसर ए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो अकिंचन हो जाएगा, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसके सभी पत्ते झड़ गए हों जिस पेड़ के, उसके लिए एक शब्द में बात करेंगे तो अपत होता है, ठीक है। अपत अगर कोई कहे समझ जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहा है, ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। तो सभी लोग शकुनी मार देंगे, हम जानते हैं, क्योंकि शकुनी भी झगड़ा लगाने वाला था, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है आपके नारद मुनि, नारद, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी, कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द आपसे कोई कह दे तो आप नारद कहेंगे। देखिए गांव में प्रचलित है भाई नारद मुनि हो क्या, यानी झगड़ा लगाने वाले हो क्या, तो इसके लिए ये काफ़ी सही है, तो राइट आंसर आप हो जाएगा डी। शाम को जीके के लिए तैयार रहिएगा।